हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने फार्मूलाज की वीडियो की थी, उसमें हमने एलजेब्रा के जितने भी फार्मूलाज थे और आइडेंटिटी थी उन सभी को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सारे फार्मूलाज को, आइडेंटिटीज को, थ्योरम्स को, डेरिवेशंस को, सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी में इन फार्मूलाज का यूज़ होगा। डायरेक्ट इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि सारे फार्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, वो सारे ही एग्ज़ाम पर्पज़ से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी। ठीक है, बी पे 90 डिग्री का एंगल है हमारा। तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, यानी जो साइड होती है, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं हिंदी में कर्ण। ठीक है जी। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी में बोलते हैं इसे लंब। ठीक है। नीचे वाली जो साइड होती है वो होता है हमारा बेस। ठीक है, बी से डिनोट कर देंगे। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है जी, आपको ये समझ में आ गया। अब हमें यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक मान लो, या फिर कुछ भी आपको ये याद रखना है। क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। अगर आप इसे हिंदी में याद करना चाहें तो आप लाल बटे कक्खा, ये आप याद रख सकते हैं। देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है? टेन थीटा। इसी तरीके से हिंदी में देखेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या हो गया? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण ये क्या हो गया? कॉस थीटा। और लंब बटे आधार ये क्या हो गया हमारा? टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखते हैं। जो साइन थीटा होता है वो 1 कोसेक थीटा के इक्वल होता है, यानी ये दोनों क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 1/सेक थीटा के। और टेन थीटा होता है 1/कॉट थीटा के। ठीक है जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो, अब हम इसमें बात करते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 90 डिग्री। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, कहाँ से कहाँ तक? 90 डिग्री से 180 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये 180 से 270 डिग्री तक होता है, 180 से 270 डिग्री तक। और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कहाँ तक होता है? 270 से, या तो आप 360 बोल लीजिए या फिर 0 बोल लीजिए, एक ही बात है। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो, हमें ये देखना है कि कौन सी जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू होती है वो किस में पॉजिटिव होती है, किस में नेगेटिव होती है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आपको याद रखना है आफ्टर, यानी ए से हो गया ऑल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखना है, आराम से याद हो जाएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब देखो, ए से हो गया ऑल, यानी इसमें जितनी भी वैल्यूज होती हैं, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, और कोसेक थीटा, ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये क्या होंगी? हमेशा पॉजिटिव होंगी, हमेशा ही पॉजिटिव होंगी, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी 0 से 90 डिग्री के बीच। इन सभी 6 के 6 जो आइडेंटिटी हैं, ये इनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच हमेशा ही पॉजिटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या आया था? एस। एस यानी स्कूल बना था, हमने याद किया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो एस से होता एस से होता है हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी के जो टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा हैं वो क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। अगला है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है 180 से 270 के बीच में। टी से होगा हमारा टेन थीटा और इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जब भी टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू 180 से 270 डिग्री के बीच में लाई करेगी तो हमेशा ही टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी की वैल्यूज़ क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी। ये चीज़ याद रखनी है आपको। लास्ट में आ गया था हमारा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सी से बना कॉस थीटा, ठीक है जी। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर हमसे पूछेगा साइन 135 तो हम 135 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45, ठीक है। किस में पहुंच जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव ही रहेगी। अब देखो बात करते हैं कि ये चेंज कब होते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा में कब चेंज होगा, टेन थीटा कॉट थीटा में कब चेंज होगा और कॉस थीटा सेक थीटा में कब चेंज होगा। देखो हमेशा ये चेंज होते हैं 90 डिग्री पे और 200, यानी वाई एक्सिस पे आप मान के चलिए वाई एक्सिस पे ये चेंज होते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही 90 डिग्री आता है और वाई एक्सिस पे ही 270 डिग्री आता है। 0 डिग्री पे और 360 डिग्री पे ये कभी भी चेंज, 180 डिग्री पे ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मान के चलिए साइन 225 है, ठीक है, तो साइन 225 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस साइन 45, ये चीज़ हम इसको लिख सकते हैं। 180 से ऊपर जा रहा है और तो 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, उसका जो नेगेटिव है पॉजिटिव है वो ज़रूर चेंज हो सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे इनके वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए इनकी वैल्यूज़ को याद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ साइन की वैल्यू है इसको याद करेंगे और इसको याद करने के लिए हम यहाँ से लिखते हैं 0, 30, 45 और 60 और 90, इन सभी की वैल्यूज़ हमें याद करनी है, बाकी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन्हें याद करने के लिए हम यहाँ से काउंटिंग लिखेंगे 0 से 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। सभी के बटे में 4 कर देंगे। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। सभी के बटे में 4 कर दिया और क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया। सभी का क्या हो गया, अंडर रूट। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, साइन 91 आ गया। अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 होगा, अंडर रूट 3 ही होगा और अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, 2। तो अंडर रूट 3/2 वैल्यू आ गई साइन 60 की। ये 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा ये और ये आ जाएगा 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। साइन 30 की वैल्यू अंडर रूट 1/4 है तो 1 ही रहेगा और 4 का क्या हो जाएगा, 2। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। ये 0 है ये हमारा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। जो साइन 0 की वैल्यू है वो चली जाएगी 90 पे, 90 की तरफ, यानी साइन की वैल्यू इधर से ऐसे चल रही है और कॉस की वैल्यू इधर से चलेगी। यहाँ पे साइन 0 0 है, कॉस 90 0 हो जाएगा। साइन 30 1/2 है तो कॉस 60 1/2 हो जाएगा। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि मिडिल टर्म है, बीच में आ रहा है, ये 1/2 ही रहेगी, 1/√2 ही रहेगी। साइन कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। टेन की निकालनी है। टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस थीटा की 1 है, तो टेन 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्योंकि 0/1 करेंगे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 30 की वैल्यू निकालेंगे इसी तरीके से 1/2 अपॉन √3/2, तो साइन टेन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। 45 के निकालेंगे, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक वैल्यू आ जाएगी। 60 की वैल्यू आ जाएगी √3 और 90 की वैल्यू जब हम
किसी भी नंबर के बटे में 0 करेंगे तो वो हमारा क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो 1090 की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। कोसेक की निकालनी है तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक। सेक की निकालनी है, कॉस का अपोजिट होता है सेक। कॉट की निकालनी है तो टेन का अपोजिट होता है कॉट। ये हम आसानी से निकाल लेंगे। आपको बस साइन की वैल्यू याद रखनी है, और साइन की वैल्यू याद रखने के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर कभी भी भूलें तो, वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, लेकिन अगर इनकेस भूलते हैं तो क्या करना है, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री लिखना है, और उसके नीचे क्या लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4 सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे और सभी का अंडर रूट कर देंगे, वो उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगले स्टाइल में चलते हैं। देखो ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी हैं, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये तो नॉर्मल है, सभी को पता होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। क्वेश्चन आते हैं इन दोनों आइडेंटिटीज़ पे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एसएससी की फेवरेट है। इन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी तरीके के बनते हैं। कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड पे भी इन आइडेंटिटीज से क्वेश्चन बनते हैं। सीजीएल 2019 के 3 मार्च के सेकंड शिफ्ट में इसी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हैं ये दोनों इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर है 7/2 के। तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। हमको क्या पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक बार माइनस हो गया एक बार प्लस, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल है, 1 के। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 7/2। जब हम इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2/7। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास a माइनस बी, इसको हम a माइनस बी बोल लेंगे। a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a की निकालनी है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7/2 प्लस 2/7, 14 एलसीएम आ गया हमारा, 2 से 7 बार, 7 7 49 प्लस 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 53/14। इसके बाद 2 से डिवाइड भी करना है, यानी 2 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 53/28 ये आ गई हमारी कोसेक थीटा की वैल्यू। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है 7/12। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या है हमारी, 1। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर ऑलरेडी है तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वो पावर 4 हो जाएगी। तो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा क्या आ जाएगी हमारी, 7/12 इंटू 1 इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू यही रहेगी। तो 7/12 इसका आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। अगला देखते हैं। देखिए ये है a प्लस बी वाले फॉर्मूले। साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। इनका यूज़ किस तरीके के क्वेश्चन में होता है, मान लीजिए हमसे पूछ लेगा वो, मान लिया उसने पूछ लिया साइन 75 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें साइन 75 की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन हम साइन 75 को क्या लिख सकते हैं, जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है। हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30। तो इसको इस फॉर्मूले में तोड़ लेंगे, क्या बन जाएगा ये, साइन 45 प्लस कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 45।
5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन 75 की। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलाज का यूज़ होता है। साइन ए प्लस बी का क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। कॉस ए प्लस बी, इसमें ध्यान रखना है अगर कॉस वाले में प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगला देखते हैं टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस बी, इसका क्या है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। देखो अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर आया प्लस, नीचे आया माइनस। अगर माइनस है तो ऊपर आएगा माइनस, नीचे आएगा प्लस। आसानी से याद कर सकते हैं। कॉट की बात करते हैं, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ पे आपको याद रखना है कॉट वाले में कॉट बी आगे रखना है, कॉट ए पीछे रखना है, क्योंकि जब हम ए वाला फॉर्मूला करेंगे माइनस वाला तो कॉट बी माइनस कॉट ए होता है इसमें। अगर हमने इसमें कॉट ए आगे रख लिया तो हम यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कॉट बी, जो कि बिल्कुल गलत होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, अवेयर रहना है थोड़ा सा। अगला देखते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल। अच्छा, इसको हम और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो हम साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर बी को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी, ये आ गया। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या आ गया, एक तो आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दूसरा है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगला देखते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए। कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, आ गया समझ, ये दोनों याद रखने हैं आपको। आगे देखते हैं टेन ए प्लस बी प्लस सी। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही रेयर यूज़ होता है, ये ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है, बस एक बार आपको याद पढ़ लेना है, याद आसानी से हो जाएगा। देखिए टेन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन सी। पहले प्लस होगा फिर माइनस में होगा उन तीनों का प्रोडक्ट, अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा किसके इक्वल होता है, 1/4 साइन 3 थीटा के। ये तीनों जो आइडेंटिटीज़ हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखनी है आपको। साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, यानी जो थीटा है वो डबल होता जा रहा है आगे। पहले साइन थीटा आया, फिर डबल हो गया साइन 2 थीटा आया, फिर डबल हो गया साइन 4 थीटा आया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, कॉस ऐसे ही कॉस वाला है, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा क्या इसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 कॉस 3 थीटा। टेन थीटा इंटू टेन 2 थीटा इंटू टेन 4 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन 3
थीटा के। यहाँ पे टेन वाले में 1/4 नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखनी है। खुद भी कर सकते हैं, जब हम साइन थीटा और इसको अपॉन में करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा, ये टेन टू थीटा हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा और टेन 3 थीटा यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आएगा। हमें दिया हुआ है साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। ना हमें साइन 20 की वैल्यू पता है, ना हमें साइन 40 की वैल्यू पता है, ना हमें साइन 80 की वैल्यू पता है। तो हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी जो दे रखी है हमें, जो अभी हमने पढ़ी है, ये इसमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए थीटा हो गया हमारा 20, आगे डबल होना चाहिए, यानी 20 का डबल कितना हो गया 40, आगे 40 है, बिल्कुल ठीक है। आगे भी डबल होना चाहिए, 40 का डबल है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे ये आइडेंटिटी इसमें मैच कर रही है। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/4 साइन 3 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 20, तो क्या हो गया 1/4 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, √3/2। तो हमारी साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 की वैल्यू क्या आ गई √3/8। हो गया सॉल्व, इजी है। अगला देखते हैं, कई बार क्या होता है इसी में देख लेते हैं, ये साइन 20 यहाँ पे बीच में लिखा होता है, या फिर साइन 80 बिल्कुल आगे आ जाएगा लिखा हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में दे रखा है, बस आपको निकाल देना है। कई बार 4 भी दी हुई हैं तो होती हैं, जैसे अभी इसमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, कई बार 4 भी दी हुई हैं। तो चौथी में क्या करेगा, हमें या तो साइन 45 दे देगा या साइन 60 दे देगा, यानी जो वैल्यूज़ हमें पता है उनकी ही वैल्यूज़ दे देगा। तो हम उसे पहले अलग कर देंगे और फिर इन तीनों में उस आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया। अगला देखते हैं, आगे है CD फॉर्मूला। ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सिर्फ एक फॉर्मूले में होती है, cos C माइनस cos T वाले में। इस पे गौर देना है जब मैं आपको बताऊंगा। देखिए साइन C प्लस साइन D क्या होता है, साइन 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। ठीक है, साइन C माइनस साइन D क्या होता है 2 साइन C माइनस D/2 कॉस C प्लस D/2। जब पहले प्लस आया, प्लस वाला अगर पूछ रहा है हमें, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो हम पहले प्लस करेंगे, यानी 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। माइनस आया है तो साइन वाले में माइनस कर देंगे, यानी 2 साइन C माइनस D/2 इंटू कॉस C प्लस D/2। ठीक है, अब देखो कॉस वाला, कॉस वाला क्या है, कॉस C प्लस कॉस D, 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। ठीक है, क्या है कॉस C प्लस कॉस D क्या है 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। अब आगे देखिए, आगे दिया हुआ है हमें कॉस C माइनस कॉस D। तो जब प्लस वाला आया तो ये दोनों क्या आए थे हमारे कॉस कॉस में आए थे, लेकिन जब माइनस वाला है तो ये किस में आएंगे साइन साइन में आएंगे। अच्छा यहाँ पे कॉस लिख दिया मैंने, यहाँ पे साइन कर लेना आप, 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। ठीक है, याद रखना है कि 2 इंटू साइन C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे है cos 2a। cos 2a इक्वल होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, और दूसरा किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल, और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये जो लास्ट वाला दिया हुआ है 10 वाला, ये इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल याद रखना है, ये भी याद रखने हैं, ये भी एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। ऐसे ही साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। अगर यहाँ पे 2a नहीं होता, मान लीजिए साइन a होता, क्या होता साइन a,
तो हमें करना क्या है, फॉर्मूला यही लगेगा, बस एंगल को आधा कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, देखो, और टेन के फॉर्म में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर a। अब हमें tan 2a का निकालना है, तो साइन अपॉन कॉस कर देंगे, 1 प्लस वाले से 1 प्लस वाला कट जाएगा, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर a। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है साइन 3a। साइन 3a किसके इक्वल होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। क्या है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a इक्वल होता है 4 cos क्यूब a माइनस cos 3 cos a। और tan 3a इक्वल होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। आगे है साइन सूत्र यानी साइन फॉर्मूला। देखिए, ये हमें कोई ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, इसके ये वाली साइड है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, जो एंगल है उसके सामने वाली साइड को हमने वही मान लिया है। ये जैसे सी एंगल है तो इसके सामने वाली साइड हमने सी मान ली है। तो ये आइडेंटिटी होती है साइन ए अपॉन ए, यानी साइन ए ये वाला एंगल बटे ये वाली साइड, उसके सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल बटे एंगल के सामने वाली साइड। क्या बोला मैंने, एंगल बटे एंगल के सामने वाली साइड। साइन ए अपॉन ए, यानी अगर ए को हम देखें तो ए क्या है एक्चुअल में, साइड है, कौन सी साइड है, बी सी। अगर बी को देखें तो ये कौन सी साइड है, ए सी। और सी को देखें तो ये कौन सी साइड है, ए बी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर इसमें ए आ रहा है तो नीचे ए नहीं आएगा, इसमें बी दिया हुआ है तो इसमें बी नहीं आएगा, इसमें सी है तो इसमें सी नहीं आएगा। ठीक है, यानी ये क्या हो गया हमारा, साइन ए, अगर हमने एंगल ए लिया है तो इसके सामने वाली साइड लेंगे। साइन बी लिया है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, बी। और साइन सी, इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, सी। और ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। आगे करते हैं कोसाइन सूत्र, कोसाइन फॉर्मूला। देखिए, ये हमने एक ट्रायंगल ले ली, ए के सामने वाला एंगल ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी। देखिए, कॉस ए क्या होगा, अब इसमें इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर इसने ए पूछा है, कॉस ए पूछा है, तो बी और सी को ऐड करेंगे और उसमें से ए माइनस कर देंगे और अपॉन में क्या करेंगे, 2 इंटू बी इंटू सी। यानी जो पूछा है उसको माइनस कर देंगे, बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी। देखिए, यहाँ पे बी पूछा है तो हमने क्या कर दिया, बी माइनस कर दिया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, नीचे बी आएगा ही नहीं, अगर बी पूछा है तो बी नहीं आएगा, 2 इंटू ए इंटू सी। सी पूछा है यहाँ पे तो सी माइनस कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, आगे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर हमें कोई दो साइड दी हुई हैं और कोई उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, इसमें ज़रूरी क्या है, अगर मान लो हमें ये दोनों साइड दी हुई हैं, मान लो हमें सी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसका एरिया निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ बी इंटू सी इंटू साइन ए। यानी कोई दो साइड ले लेंगे और उनके बीच का एंगल, मान लो हमने बी साइड ले ली और सी साइड ले ली, तो हम कौन सा एंगल लेंगे, साइन ए वाला। ठीक है, अगर हमने बी ले ली और ए ले ली तो हम कौन सा एंगल लेंगे, साइन सी लेंगे। अगर हमने ए ले लिया और सी ले लिया तो हम कौन सा एंगल लेंगे, साइन बी। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 1/2 बी इंटू सी इंटू साइन ए, 1/2 सी ए साइन बी, सी और ए ली हुई है साइड, तो एंगल क्या आ जाएगा, बी वाला, 1/2 ए बी इंटू साइन सी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला थे
मैंने सारे आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। अगर कोई और भी फॉर्मूला बचा होगा तो मैं उसको चेक कर लूँगा और आगे आपके लिए जब हम ज्योमेट्री के मेंसुरेशन या कोई भी और टॉपिक करेंगे तो उसके साथ मैं आपको वो फार्मूला करा दूंगा। अपनी तरफ से मैं सारे करा चुका हूँ, ठीक है, और यही मोस्टली सारे एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं। तो ये थी आज की हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।